मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ BLIE 227 का फुल्ली सोल्ड असाइनमेंट जुलाई 2022 और जनवरी 2023 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो आपकी असाइनमेंट के लिए ही नहीं अपितु आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो सेम ऐसा ही रहेगा जहां पर आपको कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन करनी है। BLIE 227 के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दिया, उसमें आप दे सकते हैं कि कितने मार्क्स का क्या आएगा और कैसा पैटर्न रहेगा आपका। ये एक तरह से क्वेश्चन पेपर ही लगा लीजिए, ये जो असाइनमेंट है ये क्वेश्चन पेपर ही लगा लीजिए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं फाइनल एग्जाम में। और अब असाइनमेंट देखते हैं जहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या पेंसिल से आएगा, क्या पेन से आएगा, कितना स्पेस छोड़ना है और किस तरीके से इवैल्यूएशन करना है। तो ये हमारे असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 क्लासिफिकेशन प्रैक्टिस DDC 19th एडिशन। अभी इस वीडियो में मैं आपको DDC भी दिखाऊंगा कि वो 3 मोटी मोटी किताबें कौन सी होती हैं जिनमें से आपको ये क्लासिफिकेशन करना होता है। जो स्टूडेंट मेरी क्लास लगा रहे हैं उनको कैटलॉगिंग समझ में आ रही है, अब DDC मैं शुरू कराऊंगा तो वो भी समझ में आएगी। अब देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। तो इसमें होता क्या है, ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है जो आपको फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही सोल्व करना है कि इसका एक क्लास नंबर लिखना है और यहाँ 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस आपको करना होगा कि आपने जो यहाँ नंबर लिखा वो किस प्रकार से लिया, कहाँ से क्या लिया है, वो सब लिखना होगा। तो इसका सॉल्यूशन है नीचे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कॉपीराइट लॉ इन इंडिया जिसका नंबर 341.758 और ये दिया हुआ है ना। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, इस नंबर के अंदर यहाँ देखिए स्टूडेंट मैंने एक स्पेस छोड़ रखा है, एक लेटर का स्पेस। आपको फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। फर्स्ट 3 लेटर्स के बाद एक डॉट, फिर नेक्स्ट 3 लेटर और फिर अगर और लेटर्स हैं स्पेस देना होगा और यहाँ आपको ख़त्म करना होगा। अगर मान लीजिए इसके बाद भी नंबर हैं आपके 2, 5, 4 के बाद भी नंबर हैं आपके, तो फिर आपको एक स्पेस देना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है फर्स्ट 3 लेटर्स के बाद डॉट, फिर 3 के पेयर्स और हर 3 में एक लेटर का स्पेस। ये फाइनल एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ये रूल है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि कुछ PDF जो है वो मार्केट में घूम रही हैं, जो ये असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं। ये पहली मिस्टेक्स तो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए 34 नंबर है और ना ही कोई स्पेस छोड़ा हुआ है। तो 34 नंबर एशियंट इंडिया का है, जबकि हमें मॉडर्न इंडिया का नंबर लगाना है। मॉडर्न इंडिया का नंबर 54 है। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो अब नीचे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए फर्स्ट 3 के बाद डॉट, फिर एक लेटर का स्पेस, यही आपको करना है हर बार। और यहाँ पर आपको डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस करना है कि 300 सोशल साइंस का है, 340 लॉ का है और 341 इंटरनेशनल लॉ का है। इस तरीके से नंबर इंडिया का नंबर जो है आपका वो है 54, टेबल नंबर 2 से लेना। ये आपको एनालिसिस आपको करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं हम, मार्केटिंग ऑफ कार्स इन जापान। इसमें भी देखिए बड़ा नंबर है ये 658.809, फिर एक लेटर का स्पेस और फिर 3 का पेयर्स और फिर एक लेटर का स्पेस। तो स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में भी आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। और ये PDF पूरी की पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये समझने की चीज़ है, फाइनल एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप लिखा हुआ है। तो जैसे हमारी गेहूं की हार्वेस्टिंग करनी है, आपको ये टाइटल आया तो इसका जो नंबर बनाया हुआ है 633.115 बनाया हुआ है। बट जो ये PDF घूम रही है इसमें ये नंबर गलत है, 631.5511 दिया हुआ है, जो कि मैं आपको लो दिखाई देता हूँ कि ये नंबर गलत कैसे है। चलिए DDC में चलते हैं हम। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए ये है DDC, डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऐसी मोटी मोटी 3 किताबें मिलती हैं। इसमें फर्स्ट आपका वॉल्यूम है वो है आपका इंट्रोडक्शन टेबल्स दी हुई है ये। सेकंड जो है वो है आपका शेड्यूल, यहाँ ये देख रहे होंगे। और थर्ड जो है आपका वो है इंडेक्स। ये 3 वॉल्यूम होते हैं। 3 वॉल्यूम में आपको DDC करनी होती है। ये कैसे करनी है ये मेरी क्लासेस में आपको पता चलेगा, जो स्टूडेंट क्लासेस लगा रहे हैं। अब देखते हैं ये नंबर कैसे गलत है, हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप। तो हम चलते हैं DDC के अंदर। तो स्टूडेंट देखिए हम आ गए हैं DDC के अंदर। DDC के अंदर ये नंबर दिया हुआ है आपका, यहाँ देख रहे होंगे फील्ड क्रॉप में फील्ड क्रॉप। और नीचे आकर देखेंगे आप यहाँ
तो यहाँ नंबर दिया हुआ है वीट का। अब हमें नंबर देना है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग का नंबर देने के लिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ऐड इंस्ट्रक्शन अंडर 633 से 635। तो 633 से 635 यहाँ दिया हुआ है, और नीचे फर्स्ट लाइन को छोड़कर जब नेक्स्ट में देखेंगे 1 to 7 कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ है ऐड द नंबर फॉलोइंग। यहाँ फॉलोइंग का मतलब है हटा देना। 631.5 इन 631.51 से 57 तक। मेरा कहने का मतलब ये है 631.51 से 631.57 में से आपको क्या हटा देना है, 631.5 यहाँ से हटा देना है और 631.5 यहाँ से हटा देना है। तो बचा क्या है, 1 से 7 तक। और एग्जाम्पल पर देखेंगे आप, हार्वेस्टिंग का नंबर है 5। 631.55 पे आपका हार्वेस्टिंग दिया हुआ है, और 631.55 में से 631.5 हटा देंगे तो 5 रह जाएगा, वो है हार्वेस्टिंग का नंबर। और हार्वेस्टिंग का नंबर है 5। तो वीट क्रॉप आपका यहाँ था, और इसके साथ हम नंबर लगा देंगे 5। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें आप, ये नंबर इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ स्टूडेंट आपने देखा ये 633.115 कैसे बना, जबकि ये पीडीएफ जो घूम रही है उसमें 631.5511 है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी 691.433। ये फर्स्ट 3 लेटर के बाद मैंने एक स्पेस फिर छोड़ा हुआ है, फिर 21 लिखा हुआ है। एक्चुअल में मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इस क्वेश्चन में जो है 2 लैंग्वेज दी हुई हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज लगाना होता है, और फिर उसके बाद डिक्शनरी का नंबर लगाना होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, जो डिक्शनरी के बिल्कुल 7 लैंग्वेज होती है ना, जैसे इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी हुआ तो हिंदी जो है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। बट वो जो पीडीएफ हम देख रहे थे उस पीडीएफ के अंदर आपका क्या किया हुआ है, ये जो इंग्लिश है इसको फर्स्ट लैंग्वेज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो हम फर्स्ट लैंग्वेज हमने शेड्यूल से ली, ये फर्स्ट लैंग्वेज जो है ये है हमने शेड्यूल से ली। ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का नंबर हमने शेड्यूल से लिया। 3 नंबर हमारा डिक्शनरी का नंबर है जो कि टेबल नंबर 4 से लेना है हमें। और 21 नंबर जो है हमारा वो है सेकंड लैंग्वेज का, जो कि सेकंड लैंग्वेज के लिए टेबल यूज होती है हमारी 6। तो स्टूडेंट आपने देखा ये नंबर इस तरीके से बनेगा, फर्स्ट लैंग्वेज डिक्शनरी देन सेकंड लैंग्वेज। तो आपने यहाँ समझा कि डीडीसी हमें जो है वो कैसे करनी है, फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके ये। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, इन चीज़ों का ध्यान दें, इस तरह की पीडीएफ पर ध्यान ना दें। एक और पीडीएफ है, ये पीडीएफ घूम रही है, ये तो टोटली रॉन्ग है, जिसमें कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन मार्क वार्क सब गलत दिया हुआ है। तो इनको इग्नोर करें। मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फाइल डाल दी है, यहाँ से डाउनलोड करें और अच्छे से करें। समझा मैं इसलिए रहा हूँ ताकि फाइनल पेपर के अंदर आप इसे अच्छे से कर पाएँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारी कैटलॉगिंग है। कैटलॉगिंग की भी ये पीडीएफ जो घूम रही है इनमें बहुत मिस्टेक हैं। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिसाइकिल केमिस्ट्री और सो एंड सो, जो मेरी क्लासेस लगा रहे हैं उनको पता है, ये सिंपल बुक का टाइटल है। 2 ऑथर दिए हुए हैं, एक ये ऑथर है और एक ये ऑथर है। फर्स्ट ऑथर से एंट्री बनेगी। और यहाँ विशेष ध्यान दें स्टूडेंट, यहाँ विशेष ध्यान दें आप, ये जो पोर्शन मैंने लिखा हुआ है कॉल नंबर का, ये हमेशा पेंसिल से आता है स्टूडेंट, पेंसिल से आएगा। फाइनल एग्जाम में भी आप पेंसिल से लिखेंगे। अगर सही तरीके से करेंगे तो आपकी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है वो एग्जामिनर इग्नोर कर सकता है, बट ये पेंसिल से लिखा हुआ होगा तो उसे पता होगा कि आपको नॉलेज है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट। उसके बाद इसमें एडिड एंट्रीज बनती है। जो क्लासेस लगा रहे हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन कौन सी एंट्री बनेंगी, और ये इस तरीके से सॉल्व किया होता है। फिर आपको मार्क करना होता है। मार्क में जो है ये टैग्स दिए होते हैं। ये टैग्स एक्चुअल में क्या है, एक तो कैटलॉगिंग हमें जो है हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जो होती हैं, जो पारंपरिक लाइब्रेरी हैं जहाँ मैनुअल फॉर्म में काम होता है, वहाँ हम कार्ड फॉर्म में कैटलॉगिंग करते हैं। बट जहाँ लाइब्रेरी आपकी ऑटोमेटिक होगी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगा लाइब्रेरी में, वहाँ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ होगा, और सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैटलॉगिंग मार्क 21 में करते हैं। और मार्क 21 का एग्जाम्पल ये है, जैसे मार्क रिकॉर्ड, ये एक सॉफ्टवेयर है आपका कोहा सॉफ्टवेयर। कोहा सॉफ्टवेयर के अंदर हमें जो है कैटलॉगिंग करनी होती है। कैटलॉगिंग करते हुए हम यहाँ न्यू रिकॉर्ड पर जाते हैं, और फिर जो है 0 से लेकर, यहाँ देखें स्टूडेंट, 0 से लेकर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक टैग यूज़ होते हैं आपके। यहाँ हमने वही टैग यूज़ किए हुए हैं, जैसे 020 में आपको ISBN नंबर लिखना है। अब कार्ड फॉर्म में ISBN नंबर हमने यहाँ लिखा है।
मार्क के अंदर, मार्क कैटलॉगिंग, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग के अंदर हमें 020.020 में ISBN नंबर लिखना होगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आपके जो टैग्स हैं वो बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है। जैसे मैं यहाँ चला जाता हूँ 020, अब जैसे मैं 020 के अंदर आऊँगा तो 020 में आपका टैग्स मिलेगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। आपको पता होगा स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास लगाई है वो ISSN ISBN में अंतर समझते हैं। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो कि बुक में दिया जाता है, और ISSN नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये देखिए ये सीरियल नंबर के लिए है, वो पीरियोडिकल्स में दिया जाता है। तो यहाँ इस तरह की भी मिस्टेक्स हैं इस PDF में, इसको छोड़िए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं ये पर्सनल ऑथर लिखा हुआ है हमारा। जो टैग जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है हमें वही टैग यहाँ पर लिखना होता है। जैसे अब हमारा ये 82 है, यहाँ पर हमें DDC लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टैग के अंदर 82 पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर DV डेसिमल क्लासिफिकेशन लिखना होगा। तो ये मार्क कैटलॉगिंग एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर में की जाने वाली कैटलॉगिंग है। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो कि हम यहाँ देते हैं ना, इसमें मेन एंट्री में ये हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो ये जो बुक की इन्फॉर्मेशन है कार्ड फॉर्म में तो इस तरीके से लिखनी है, और यहाँ पर हमें टैग्स यूज़ करने हैं कि किस टैग में टाइटल आएगा, किस में पब्लिकेशन आएगा। और ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स, ऐसे ही टेबल बनानी है, ऐसे ही लिखना है। और मैंने आपको बता दिया मार्क कोहा का मैं फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिकेशन, 260 नंबर टैग पर लिखा हुआ है पब्लिकेशन, जहाँ पर आपको प्लेस, पब्लिशर और ईयर लिखना होता है। यहाँ पर 260 वाला टैग मैं अगर जाकर देखूंगा तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिशर, डेट, कौन से ईयर में वो हुआ है। तो ये तीनों ABC तीनों यूज़ हुई है। बट ये जो फाइलें घूम रही हैं आपकी, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया, पेजेस वगैरह, और ये देखिए ना तो प्लेस है ना पब्लिशर है, तो ये टोटली रॉन्ग है स्टूडेंट, इन पर ध्यान ना दें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें तो बहुत मिस्टेक की हुई है इस PDF में। ये स्टूडेंट जो क्लास ले रहे हैं उनको पता है ये सीरीज है क्योंकि इसके पीछे नंबर है। इस PDF में इसको टाइटल ही बना दिया है और टाइटल से एंट्री कर दी है, जो कि टोटली रॉन्ग है स्टूडेंट। फाइनल एग्जाम के लिए भी मैं बता रहा हूँ, इन PDF पर ध्यान ना दें। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपकी जो है सिंपल बुक है जिसके अंदर सीरीज दी हुई है। नेक्स्ट चलेंगे हम हैंगिंग बुक करेंगे। अब देखिए हैंगिंग बुक से पहले ये 3 नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक, ये कॉर्पोरेट ऑथर का है, जहां आपका ऑथर कोई गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कोई कमेटी, कमीशन, काउंसिल वो होते हैं, वो ऑथर होते हैं। तो उस केस में हमें पर्सनल ऑथर नहीं लिखना होता है, हमें जो है कॉर्पोरेट ऑथर लिखना होता है मार्क करते हुए। तो आप इसकी कैटलॉगिंग देख सकते हैं USA। और यहाँ आप पहचान के लिए मैंने बताया भी था जो स्टूडेंट क्लास लगा रहे हैं कि कॉल नंबर में जो बुक नंबर होगा उससे भी आप पहचान सकते हैं कि हमारी मेन एंट्री का हेडिंग क्या होगा। बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जिसमें मटेरियल ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उसमें एक कार्ड में सभी चीज़ें नहीं आ पाती। तो उसके लिए जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास लगाई है उनको पता है कंटिन्यू इन द नेक्स्ट कार्ड यहाँ लिखना होता है, और फिर नेक्स्ट कार्ड यहाँ यूज़ करना होता है, और बाकी की बची हुई इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे हमें लिखनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइनल एग्जाम में भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और यहाँ तो मैंने बता ही दिया था मिस्टेक्स क्या की हुई है। इस PDF में टाइटल से एंट्री बना दी जबकि ये कॉर्पोरेट ऑथर है। ये हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 3रा क्वेश्चन है, इसका 3रा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देखेंगे आप, ये 3रा क्वेश्चन है, ये देखिए टाइटल से बना दी एंट्री। इनको यही नहीं पता कि कॉर्पोरेट ऑथर है या नहीं है। अब हम चलते हैं मार्क की तरफ। मार्क में देखिए मैंने अब की बार मेन ऑथर कॉर्पोरेट ऑथर लिया हुआ है, बट यहाँ क्या किया हुआ है इस PDF में आपका वही टाइटल को ही, पर्सनल ऑथर को ही ऑथर बना दिया है मार्क में। ये देखिए 100 का ही टैग यूज़ किया हो, बट यहाँ 100 का टैग यूज़ नहीं होगा, यहाँ 110 का टैग यूज़ होगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ कोहा में 110, देखिए लिखा हुआ मेन एंट्री कॉर्पोरेट ऑथर, और उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ ये। तो ये मिस्टेक है एक तरह की। तो ये अनप्रोफेशनल बंदे जो ये PDF वगैरह जो निकालते हैं स्टूडेंट्स को गलत गाइड करते हैं, आप इनमें ना आए। तो ये देखिए स्टूडेंट, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th क्वेश्चन पे। इसका जो है क्वेश्चन देखिए ये रहा, ये भी स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने क्लास लगाई है। ये हैंगिंग बुक 2nd टाइप है। हैंगिंग बुक 2nd टाइप की पहचान क्या है स्टूडेंट, मैंने बताया था, बुक बाय एनी एडिटर और एनी कोलोबरेटर, ट्रांसलेटर, इलिस्ट्रेटर, देयर विल बी अ नो ऑथर। तो इस तरह की बुक जो है हमारी वो हैंगिंग बुक 2nd टाइप रहेगी। जिन्होंने क्लास लगाई है उनको पता है। इसको सॉल्व किया हमने। कभी भी देखिए हैंगिंग बुक हमेशा टाइटल से स्टार्ट होती है, एडिटर और बाकी सभी इंफॉर्मेशंस के लिए आपकी
एडिड एंट्रीज बनती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊँ, क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि जब अगर आपका मान लीजिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ना दिया हो तो S.L लिखते हैं, और जब पब्लिशर ना दिया हो तो S.N साइन लोको और साइन नॉमिनल लिखते हैं। तो यहाँ देखिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं दिया हुआ है तो मैंने वही यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप फाइनल एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। और ये कॉल नंबर जरूर पेंसिल से लिखें स्टूडेंट्स, और ऐसे ही जितनी भी पॉसिबल एंट्री एडिड एंट्रीज इसमें होंगी उसके लिए मैंने बनाया, ये डिस्क्रिप्शन में है, ये फाइल डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम देखते हैं ये 4th क्वेश्चन है हमारा। 4th क्वेश्चन मैनुअल फॉर्म में इस तरीके से, और यहाँ टैग यूज होंगे आपके। अब यहाँ पर पर्सनल ऑथर है ही नहीं, देखिए एंट्री आपकी टाइटल से स्टार्ट हो रही है, ऑथर है ही नहीं, एडिटर है। तो इसमें आपको 100 का टैग लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप ये इस तरह की पीडीएफ में देखेंगे यहाँ 100 का टैग यूज़ किया हुआ है, जिसका कोई मायने नहीं बनता। मेन एंट्री पर्सनल ऑथर है ही नहीं, टाइटल है इसमें। और तो टाइटल के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं 245, यहाँ से 245 टाइटल स्टेटमेंट के लिए वो टैग हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट इसका ध्यान रखें आप। अब 5th क्वेश्चन है, ये एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन है। यहाँ पर भी मैंने कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने ये देखिए ये पेंसिल से लिखा है ये, और ये 23 वॉल्यूम। एक्चुअल में क्या है कि ये एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन है, लाइब्रेरी सब्सक्राइब करती है पीरियोडिकल्स को, और इसका एक वॉल्यूम साल में आता है। बट ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इरेगुलर जरूर है, बट ये साल में एक आता है। तो इट मीन्स इस 2000 में ये स्टार्ट हुआ, 2000 में ये स्टार्ट हुआ, तो इसकी अब तक 2023 तक इसके कितने वॉल्यूम होंगे, 23 वॉल्यूम होंगे। तो वो मैंने लिखा है, और ये पेंसिल से इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स कि ये पीरियोडिकल पब्लिकेशन आगे भी आते रहेंगे। आज हम इसकी कैटलॉगिंग कर रहे हैं 2023 में, अगर हम इसकी 2024 में 2025 में करेंगे तो वॉल्यूम तो नेचुरल बात है बढ़ेगा। तो लाइब्रेरी के अंदर इन कार्ड्स पर जो नंबर हम डालते हैं वो पेंसिल से डालते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट इसका मार्क देखते हैं। मार्क में भी आपकी जो है इसमें पर्सनल ऑथर नहीं है। तो ऐसे ही आपका फिजिकल पब्लिकेशन, और ये बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इन पीडीएफ में, मैंने अब मैं सारी क्या बताऊं आपको, तो आप इग्नोर करें। मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये पीडीएफ बनाई है, इसको डाउनलोड करो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी ये वीडियो पहुंचाओ। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को ये वीडियो और इस तरह से इन्फॉर्मेशन देना, सही गाइड करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और बी कंटिन्यू विद मी। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अभी नहीं, आप किसी पेपर की तैयारी करेंगे, आगे किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए भी अब जैसे मैंने चैनल शुरू किया है तो ये कंटिन्यू रहेगा ऑल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। इसको डाउनलोड करें और इसी को देखते हुए अपना असाइनमेंट बनाएं, और फाइनल एग्जाम में कैसे कैसे करना है वो आपको गाइड हो ही गया होगा। थैंक यू वेरी मच।